हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन एंड इवोल्यूशन में हमने पढ़ा था कि इनका इवोल्यूशन और ओरिजिन की बात करें तो ये जुरासिक पीरियड के अंदर मीसोजोइक एरा में इवॉल्व हुए हैं। मीसोजोइक एरा के अंदर इवॉल्व हुए हैं। अब आज हम नया पॉइंट पढ़ेंगे, आइसोइटस से थ्योरी दी गई थी। इसके लिए इसमें फर्स्ट थ्योरी थी आइसोइटस मोनोकोटिलिडन थ्योरी, जिसमें कहा गया था कि जो ये आइसोइटस है ये एक एंजियोस्पर्म है जिसकी लीव्स एंड कार्मस हैबिट दोनों ही मोनोकॉट से, जिसका नाम था नाइजेला फ्लेक्सिलिस, इससे सिमिलैरिटी शो करती हैं, जो कि एक एक्वेटिक था। आज हम सेकेंड थ्योरी के बारे में स्टडी करेंगे। सेकेंड थ्योरी का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेकेंड थ्योरी है टेरिडोस्पर्म थ्योरी। टेरिडोस्पर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग इससे थ्योरी को बहुत सारे साइंटिस्ट ने दिया है। अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग टाइम पे इस थ्योरी को सपोर्ट किया। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी थ्योरी है? टेरिडोस्पर्म थ्योरी। इस थ्योरी को सपोर्ट किया है कुछ साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है एंड्रयू, फर्स्ट साइंटिस्ट 1947 में, सेकंड आर्नोल्ड 1949, थर्ड थॉमस 1955 एंड फोर्थ क्रोनक्विस्ट 1968। तो इन चारों साइंटिस्ट ने क्या करा, इस थ्योरी को दिया और इसके फेवर में खड़े रहे। इनके अकॉर्डिंग जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है, या कह सकते हैं एंजियोस्पर्म के जो एंसेस्टर हैं वो सीड फर्न है। एंसेस्टर को इन्होंने सीड फर्न कहा, यानी कि टेरिडोफाइट को ये एंजियोस्पर्म्स का एंसेस्टर मानते हैं। किसका एंसेस्टर? एंजियोस्पर्म्स का। क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स का इवोल्यूशन एंड ओरिजिन पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जो एंजियोस्पर्म्स के एंसेस्टर हैं, यानी कि जो पूर्वज हैं, वो पूर्वज कौन है? सीड फर्न टेरिडोफाइट्स हैं। इनके अकॉर्डिंग क्यों ऐसा है कि जो सीड फर्न्स या टेरिडोफाइट्स है ये क्यों है इनके एंसेस्टर? तो उसके लिए इन्होंने कहा कि इनके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, इनका स्टीलर स्ट्रक्चर, ये सब टेरिडोफाइटा का मैक्स टू मैक्स मैच खाता है एंजियोस्पर्म्स के साथ में। तो इन्होंने क्या कहा कि जो ये सीड फर्न्स हैं, इनका वेस्कुलर सिस्टम, या कह सकते हैं वेस्कुलर हिस्टोलॉजी, उत्तक संरचना या उत्तक अध्ययन, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इनका स्टीलर सिस्टम, रंभ तंत्र, स्टीलर सिस्टम, वेस्कुलर यानी संवन, स्टीलर यानी रंभ, ये दोनों ही सपोर्ट करते हैं कि ये एंजियोस्पर्म सीड फर्न यानी कि टेरिडोफाइट से ओरिजिनेट हुए हैं। इनके अंदर बताया गया कि जैसे कि ये 3 पॉइंट हो गए, इसके साथ साथ एक पॉइंट फेवर में और दिया गया। वो पॉइंट ये था कि सीड
फंस के अंदर भी वेसल्स एब्सेंट रहती हैं। वेसल्स यानी वाहिकाएं, वेसल्स एब्सेंट रहती हैं, जिसे कहते हो वाहिकाएं। वाहिकाएं एब्सेंट रहती हैं। वैसे ही जो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स हैं, ये वाली पॉइंट, जितने भी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हैं, प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, इनके अंदर भी ये नहीं मिलती हैं। तो इन्होंने कहा कि ये कहीं ना कहीं टेरिडोफाइट से ऑरिजिनेट हुए हैं। इसके साथ साथ दोनों में जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है। यूस्पोरेंजिएट पढ़ते हो आप, जिसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जैसे कि आपने पोलन्स का डेवलपमेंट पढ़ा था, इनमें सेल्स का जो ग्रुप है वो पार्ट लेता है, तो इनके अंदर यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। उसके साथ साथ दूसरा एम्फीबॉलिक स्टील होती है। एम्फीफ्लोइक स्टील का मतलब फ्लोयम जाइलम को दोनों तरफ से कवर करे हुए है। यहां पर बीच में अगर जाइलम है तो इस साइड फ्लोयम होगा और उसके साथ साथ इस साइड भी फ्लोयम होगा। तो ये एम्फीफ्लोइक स्ट्रक्चर को कंटेन करता है, जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी मिलता है। तो क्या पॉइंट हुआ इसके अंदर, क्या पढ़ा हमने कि ये जो थ्योरी थी, जो फर्स्ट थ्योरी थी आइसोइटस थ्योरी, आइसोइटस के अंदर कहा था कि आइसोइटस से मैच खाता है। और आइसोइटस को थ्योरी किसकी थी, चैम्बेल की थी। उन्होंने कहा कि आइसोइटस एक प्लांट है जो कि एक्वेटिक मोनोकोट से मैच खाता है, जिसका नाम है नाइजला फ्लेक्सिलिस, इससे मैच खाता है। इसकी कुछ करेक्टर, अब टेरिडोफाइट के जो एंसेस्टर हैं, यानी कि इसमें सेकेंड थ्योरी के अंदर टेरिडोफाइट्स को एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर माना। उसके लिए बहुत सारे दिए गए कि ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। तो आप इन सब जितने भी ये प्रूफ है इन्हें समराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि टेरिडोफाइट, या फिर कह सकते हो सीड फंस, सीड फंस को माना है एंसेस्टर, जिसमें कुछ करेक्टर हैं एंजियोस्पर्म का एंसेस्टर माना है इन्हें। एंसेस्टर यानी पूर्वज। क्यों? क्योंकि इनके जो करेक्टर हैं, कुछ करेक्टर सिमिलर हैं, सिमिलैरिटी, समानता शो करते हैं एंजियोस्पर्म के साथ में। उन करेक्टर को जो भी हमने पढ़े उन्हें समराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्ट करेक्टर है कि इनके अंदर जो वैस्कुलर हिस्टोलॉजी, यानी कि टेरिडोफाइट्स की जो वैस्कुलर हिस्टोलॉजी है वो एंजियोस्पर्म की वैस्कुलर हिस्टोलॉजी से मैच खाती है। सेकेंड, इनका जो स्टीलर स्ट्रक्चर है, स्टीलर स्ट्रक्चर यानी कि रंभ तंत्र, रंभ तंत्र, और वैस्कुलर यानी कि संवहन, उत्तक, जाइलम फ्लोएम, वो एंजियोस्पर्म से मैच खाता है। तो ये भी मैच खाता है इससे और ये भी इससे मैच खाता है। थर्ड, इन्होंने कहा कि एंजियोस्पर्म्स
जो प्रिमिटिव वाले एंजियोस्पर्म्स है। कौन सा एंजियोस्पर्म? प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म, जो सबसे पहले आए थे एंजियोस्पर्म, उनके अंदर भी वेसल्स नहीं होती हैं। जैसा कि टेरिडोफाइट्स यानी कि सीड फंड्स के अंदर जैसे वेसल्स नहीं प्रेजेंट होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं टेरिडोफाइट के अंदर, वैसे ही प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी वेसल्स एब्सेंट होती हैं। अब वेसल्स का मतलब क्या होता है? वाहिका। किसका है ये पार्ट? जाइलम का। फोर्थ इन्होंने कहा कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी टेरिडोफाइट की तरह एम्फीफ्लोइक फ्लोएम मिलता है या स्टील मिलती है, रंभतंत्र मिलता है। एंजियोस्पर्म के अंदर भी ये मिलता है, कुछ एक एंजियोस्पर्म्स के अंदर। इसके साथ इन्होंने कहा कि एंजियोस्पर्म में भी जो डेवलपमेंट है वो यूस्पोरेंजिएट टाइप का होता है, जैसे कि हम टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ये जो पांचों पॉइंट थे ये सपोर्ट करते थे इस थ्योरी को। थ्योरी का नाम था टेरिडोस्पर्म थ्योरी, कि इनका ओरिजिन टेरिडोफाइट से हुआ है और इनके एंसेस्टर टेरिडोफाइट्स हैं, सीड फंड्स हैं। अब इस थ्योरी को दिया जिनका नाम था उसमें से आप दो नाम याद रख सकते हैं, एक एंड्रयू और क्रोनक्विस्ट। इसके अलावा इसे आर्नोल्ड और थॉमस ने भी दिया है। अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कम से कम दो तो याद रखिएगा। यहां तक ये थ्योरी कंप्लीट होती है। अब इसके बाद में थर्ड थ्योरी दी थॉमस ने और स्टेबिन्स ने। इस थ्योरी का नाम था कैटोनियलियन थ्योरी। चलिए अब थर्ड थ्योरी पढ़ते हैं। सेकंड थ्योरी कंप्लीट हो गई। थर्ड थ्योरी दी थी थॉमस, यहां से जो थॉमस आए ये वाले थॉमस, इन थॉमस ने और स्टेबिन्स ने। तो थर्ड थ्योरी का नाम है कैटोनियलियन थ्योरी। कैटोनियलियन थ्योरी, इसे दिया है थॉमस 1925 में से 1936 तक, ठीक है। और सेकंड जो साइंटिस्ट थे इन्होंने तो दी है, ध्यान रखना, इन्होंने ये थ्योरी दी है। दी का मतलब गिवन बाय कह लो, गिवन बाय थॉमस एंड सपोर्टेड बाय, सपोर्ट करा है कि पहले ये थ्योरी दे चुके थे, उसके बाद सपोर्ट किया गया स्टेबिन्स के थ्रू। स्टेबिन्स ने जो थॉमस की थ्योरी थी इसे सपोर्ट किया कि हाँ ये बात जो कह रहे हैं थॉमस वो एकदम 100% करेक्ट है। ये इन्होंने सपोर्ट किया 1974 में, बहुत टाइम बाद में। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे कि अभी तक हमने जितनी भी थ्योरी पढ़ी उन सबको नाम से पता चल जाता है, वैसे ही इस थ्योरी के अंदर भी इसका ओरिजिन छुपा हुआ है। कैटोनियल्स, कैटोनियल्स क्या है? ये जो वर्ड है कैटोनियल्स, ये क्या है? तो कैटोनियल्स एक जिम्नोस्पर्म है, ये एक जिम्नोस्पर्म है जो कि फॉसिल है। फॉसिल यानी कि आप कह सकते हो कैटोनियल्स एक फॉसिल जिम्नोस्पर्म है, पहले पाया जाता था फॉसिल जिम्नोस्पर्म। ठीक है, अब ये मिलता कब था? ये जो जिम्नोस्पर्म है ये मिलता था जुरासिक पीरियड में। कब मिलता था? जुरासिक पीरियड में। और वो भी जुरासिक पीरियड कौन सा? मिडल वाला, यानी कि जब जुरासिक पीरियड था उसके बीच में
ये जिम्नोस्पर्म मिला, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है, सिमिलैरिटी समानता शो करता है किसके साथ में, एंजियोस्पर्म्स के साथ में, क्योंकि हम एंजियोस्पर्म्स का ही तो ओरिजिन पढ़ रहे हैं। अब ये क्या क्या सिमिलैरिटी शो करता है, अगर हम इसके कैरेक्टर्स देखें तो इसके कैरेक्टर्स में कैरेक्टर सिमिलैरिटी की बात करें अगर हम दोनों की, जिम्नो इक्वल टू एंजियो, और जिम्नो भी कौन सा है, कैटोनियल्स। इसके अंदर फर्स्ट इसका ये है कि होमोलॉजी ऑफ ओव्यूल्स दोनों की सेम है। होमोलॉजी का मतलब होता है होमोलॉजी ऑफ ओव्यूल। होमोलॉजी को कह सकते हो, आप समझ सकते हो, जैसा कि आप पढ़ते हो होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस ऑर्गन, ऐसी या ऐसे ऑर्गन जिनका ओरिजिन सेम है। जब हम ऑर्गन की बात करते हैं जिनका ओरिजिन सेम है एंड फंक्शन डिफरेंट है, ये होता है होमोलॉजी का मीनिंग। और ओव्यूल का मतलब होता है बीजांड। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या था कि जो होमोलॉजी है, यानी कि इनका ओरिजिन चाहे जिम्नो के ओव्यूल हो चाहे एंजियो के ओव्यूल हो, यानी कि कैटानियोल्स के ओव्यूल और एंजियो के ओव्यूल का ओरिजिन सेम है, फंक्शन दोनों अलग अलग कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट इनका है कि इनके अंदर भी रेटिक्यूलेटेड वेनिएशन पाया जाता है। रेटिक्यूलेटेड वेनिएशन, जालिकावत सिराविन्यास वेनिएशन पाया जाता है। अब रेटिक्यूलेटेड वेनिएशन या जालिकावत सिराविन्यास कैसा होता है, तो आपने जितने भी डाइकॉट देखे होंगे उनमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरह से ये लीफ है, इसमें इस तरह से वेनिएशन मिलता है। ये मिडरिब हो गई, ये लेटरल वेंस हो गई, और यहाँ से बहुत सारी वेंस ऐसे जाती हैं। बिल्कुल आपको इस तरह का एक वेब लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, जाल जैसी संरचना दिखेगी। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं जालिकावत सिराविन्यास, रेटिक्यूलेटेड वेनिएशन। और एक वेनिएशन आपको इस तरह से मिलता है जो कि या तो पैरेलल होता है या फिर इस तरह से मिलता है जिसमें सिर्फ आपको ये वेनिएशन मिलता है। तो इनके अंदर रेटिक्यूलेटेड वेनिएशन मिलता है जो कि किससे मैच खा रहा है, एंजियोस्पर्म्स के वेनिएशन सिस्टम से। थर्ड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि इनकी जो स्पोरेंजिया है वो भी सुपरफिशियली एंजियोस्पर्म से मैच खाती है। कैसे कि थर्ड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि इनकी भी, जैसे कि टेरिडोफाइट्स के अंदर स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है और ये स्पोरेंजिया ऊपरी तौर पर देखें सुपरफिशियली एंजियोस्पर्म्स के एंथर से मैच करती है। यानी कि इसको अगर सुपरफिशियली देखें तो दोनों में सिमिलैरिटी मिलेगी। यहां पर इसे स्पोरेंजिया कहते हैं और यहां पर इसको एंथर कहते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक पॉइंट और कहा कि जो दोनों ही हैं कैटोलिडन, कैटोनियल्स एंड एंजियोस्पर्म्स, दोनों के अंदर ओव्यूल स्मॉल पाउचेस में मिलते हैं। ओव्यूल स्मॉल पाउचेस लाइक स्ट्रक्चर में मिलते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स में मिलते हैं ओव्यूल्स। तो इस तरह से इन्होंने इसको सपोर्ट करने के ये 3 कैरेक्टर कहे, जिसमें से ये कैरेक्टर अगर न भी माना जाए, मतलब न भी माना जाए, आपको ये कैरेक्टर अगर न भी याद रहे तो कम से कम ये 3 तो याद रहने चाहिए। कम से कम आपको 2-3 तो लिखने ही पड़ेंगे। तो यहां पर इस तरह से थॉमस ने इस चीज को प्रूफ किया कि इन कैरेक्टर के बेसिस पे ये एंजियोस्पर्म से मैच खाते हैं। तो पीछे पीछे सपोर्ट करने के लिए स्टेबिन्स आए 1974 में। उन्होंने कहा कि हाँ, इनके कैरेक्टर बिल्कुल एंजियोस्पर्म से मिलते हैं,
इसलिए जो कैटोनियल्स इनका एंसेस्टर है। कौन एंसेस्टर है? कैटोनियल्स के। कैटोनियल से डेवलप हुए, कैटोनियल से आए हैं। तो इस थ्योरी को मान्यता दी गई कि उस समय इन्होंने अपनी थ्योरी दी और इसे मान्यता प्राप्त करने के लिए, यानी कि इसको उन्होंने सिद्ध करने के लिए ये सारे कैरेक्टर बताए। अब नेक्स्ट थ्योरी बचती है ग्लोसोप्टेरिडियन थ्योरी। ग्लोसोप्टेरिडियन थ्योरी ये दी थी डेगान ने। फोर्थ जो थ्योरी बचती है वो है, उसका नाम ग्लोसोप्टेरिडियन। फोर्थ थ्योरी का नाम है ग्लोसोप्टेरिडियन थ्योरी। ये थ्योरी दी थी डेगान ने 1893 में। और इन्होंने कहा कि जो ग्लोसोप्टेरिस है उससे इनका इवोल्यूशन हुआ है। ग्लोसोप्टेरिस या ग्लोसोप्टेलिडेल्स, ये जो ऑर्डर है इनसे एंजियोस्पर्म ओरिजिनेट हुए हैं। और ये ग्लोसोप्टेरिस क्या है? ये एक सीड फर्न है, टेरिडोफाइट है। ये एक टेरिडोफाइट है। तो इससे इनका ओरिजिन हुआ है, क्योंकि जैसे कि इसके अंदर जो मेगास्पोरोफिल हैं, जो गुरु बीजाणुधानी हैं, मेगास्पोरोफिल, वो इसकी मैच करती हैं किसके साथ में? एंजियोस्पर्म्स की लीफ के साथ में। इसलिए इन्होंने ग्लोसोप्टेरिडेल्स इसे ओरिजिन माना और इसके बेसिस पे इन्होंने ग्लोसोप्टेरिडियन थ्योरी दी। तो यहां तक 4 थ्योरी कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर बाकी की जो 3 थ्योरी बची हैं वो और मोनोफाइलेटिक एंड पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, वरना कम से कम 2-2, 3-3 इनकी सिमिलैरिटी और इनके जो एविडेंसेस हैं उन्हें याद रखते हुए इन्हें याद कर लीजिएगा। टिल देन लर्न करते रहिए। थैंक यू।